साध संगत जी, अक्सर ही ये बात होती है संगत में कि अमृत वेला कब होता है, अमृत वेले का समय क्या होता है। इसलिए साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की सिफत सलाह के गीत गाते हैं, उसकी उस्तति में गीत गाते हैं, उसकी वाणी के साथ जुड़ते हैं, उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए हर समय हर वक्त अमृत वेला है। जिस समय हमने अमृत के साथ जुड़ना है, जिस समय हमें अमृत प्राप्त हो, जिस समय हमारे जीवन में अमृत आ जाए, तो वो वेला, वो समय अमृत वेला है। जब हमें अमृत प्राप्त हो जाए तो वो समय अमृत वेला है। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। महाराज कहते हैं कि अमृत वेला वो समय है जब सच्चे नाम की वड्याई का विचार किया जाए। मगर यहाँ पर एक आम विचार पैदा होता है कि जब हम रात का पिछला पहर, सुबह सुबह का समय, उसे अमृत वेला कहते हैं। भाव है कि जब सुबह उठना है, सुबह के उठते समय वो जितना हो सके तो उतना जल्दी उठ जाएं, तो वो वेला इसके लिए अमृत वेला बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं। सुबह का जो समय है तो वो बहुत ही शांत और ठहराव वाला होता है। अगर हम संसारी तौर पर, बाहरी तौर पर वक्त के, समय के बदलते हुए प्रभाव को देखेंगे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में भी जो रात्रि का चौथा पहर है तो उसे अमृत वेला कहा गया है। चौथे पहर सुबह के सूरत्या उपजया चाव, तिन्ना दरियावा स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। आप जी कहते हैं कि रात्रि का चौथा पहर शुरू होता है सुबह के 3 बजे से 3 से 6 बजे तक, रात का चौथा पहर। तो इसलिए साध संगत जी, जो जीव इस समय भाव की सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, मगर 3 बजे उठने वाले भी विरले ही होते हैं, क्योंकि आम तौर पर तो हमारे सिख जगत में 4 बजे का 4:30 बजे उठने की रिवायत है। क्यों? 5, सवा 5 बजे तक तो आम इंसान, काम धंधे वाले भी उठ जाते हैं और 6 बजे रात देर से सोने वाले उठ जाते हैं और 7, 8, 9 बजे तक वो उठते हैं जिन्हें कोई फिक्र नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में कोई काम धंधा नहीं, या फिर जो मन और स्वभाव करके आलसी हैं। मगर जो धर्मी पुरख हैं तो वो हमेशा अमृत वेले में भाव सुबह 2:30 से 3:45 के बीच उठ जाते हैं। 3 बजे के बाद वो कभी भी उठ सकते हैं। हाँ, एक और रिवायत है कि रात के 12 बजे का समय जब दिन बदल जाता है, अगला दिन आ जाता है, तो उस समय भी कुछ रूहें उठकर नींद को त्याग कर स्नान वगैरह करके उस परमात्मा के सिमरन में जुड़ जाती हैं, उसकी याद में जुड़ती हैं। मगर ये वेला बहुत ही कम लोग अपनाते हैं, क्योंकि कई लोग, कई सत्संगी भाई कहते हैं कि जब हम रात के 12 बजे उठकर सिमरन करते हैं, 12 बजे उठकर स्नान करके नाम जपना शुरू करते हैं, तो उसके बाद हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। हमें कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और अगर 4, 4:30 बजे, 5 बजे उठें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये समय हर किसी के लिए माफक नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत ही पाक पवित्र जीवन वाली परमात्मा के
नाम के रंग में रंगी हुई तन मन करके जो परमात्मा से जुड़ी हुई रूहों के लिए है। हालांकि चलो परमात्मा मेहर करे, जब आप चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और फिर चलते चलते जब हम 4 बजे से फिर 3 और फिर 2 बजे उठने लग जाएंगे, तो ये समय भी हमारे लिए सुहावना हो सकता है। आम तौर पर सभी सत्संगियों का जो प्रश्न रहता है, वो चाहते हैं कि हम कब उठें, कौन सा समय हमारे लिए सही है। इसलिए आम जो गृहस्थी व्यक्ति है तो उसके लिए 4 बजे का समय ही सही माना गया है, क्योंकि गृहस्थी परिवार है, बच्चे हैं, पति पत्नी है, संसार की किरतकार है, कारोबार है, काम धंधे हैं, सारे दिन की भाग दौड़ थका हुआ व्यक्ति अगर रात को 9-10 बजे घर आता है, गृहस्थ परिवार संभालने के लिए बाद, और फिर जब वो 10-11 बजे सोएगा तो फिर वो रात 12 बजे कैसे उठेगा, क्योंकि वो तन के तौर पर भी आलस्य महसूस करेगा और मानसिक तौर पर भी परेशान रहेगा। इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेने के बाद में 4 बजे का जो समय है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय में हर इंसान अपनी नींद पूरी करके आराम से उठता है। और फिर वो जो समय है तो सतगुरु जी कहते हैं, चिड़ी चहकी पूँह फटी, वजन बहुत तरंग, नानक नाम संतन रचे, नानक नामे राम। आप जी कहते हैं कि उस परमात्मा के प्यारे उस समय जब चिड़ियाँ बोलने लगती हैं, चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाए, पक्षी बोलने लगें, तो असल में उस समय को भी अमृत वेला कहा जाता है। समझदार कहते हैं कि व्यक्ति के उठने का सही समय वो है जब पंछी बोलने लग जाएं, क्योंकि आमतौर पर तो पंछी 4 बजे के लगभग बोलने लग जाते हैं। चौथे पहर में पंछी भी जाग जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू क्यों इस समय में सोया हुआ है? इसीलिए चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, आप जी हमारी जिंदगी का एक टाइम टेबल बना रहे हैं। आप जी कहते हैं, गुर सतगुरु का जो सिख अखावे, सो पल के उठ हर नाम त्यावे, उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जपे, सब किल विख पाप दुख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदियां उठदियां हर नाम त्यावे। आप जी कहते हैं कि अगर तूने सतगुरु का सच्चा सिख बनना है तो फिर तेरा ये फर्ज बनता है कि तू पल के उठ और उस सतगुरु के शब्द के द्वारा उस मालिक की कीर्ति में जुड़ जा। सिख जगत में हमें एक बहुत ही प्यारी घटना है कि जब दशमेश पिताजी श्री आनंदपुर साहब को पक्के तौर पर छोड़कर 6 और 7 पौष की आधी रात को सरसा नदी के किनारे पहुँचे साध संगत जी, तो वहाँ पर पहाड़ी और मुगल फौजों ने सभी कौल करार भुलाकर, कसमें तोड़कर पीछे से गुरु साहब जी के जत्थे पर हमला कर दिया। और कहते हैं कि जिस समय सरसा नदी तक ये काफिला पहुंचा तो वो समा अमृत वेले का समा था। रात का चौथा पहर हो चुका है, 4:15 बजे का समा है। सतगुरु जी को खबर मिली कि पातशाह दुश्मन सेना कसमें करार तोड़कर पीछे बहुत नज़दीक आ पहुंची है, भयानक हल्ला हो सकता है। महाराज कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम उस करतार के साथ जुड़ेंगे, उसकी सिफ्त सलाह के गीत गाएंगे।
उसे आज आशा की वार का कीर्तन सरसा नदी के किनारे होगा। एक और उस परमात्मा के प्यारों का जत्था उस मालिक की सिफ्त सलाह में जुड़ा हुआ है। आशा की वार का कीर्तन सरसा नदी के किनारे पर शुरू हुआ और दूसरी तरफ जत्थे के कुछ सिंह पिछली तरफ से दुश्मनी की फौजों के साथ लड़ने लग गए। उनको रोका, हल्ला हुआ। उस जत्थे की अगुवाई के बीच में बाबा अजीत सिंह जी को भेजा गया। पिछली तरफ से दुश्मन को रोकने के लिए भाई उदय सिंह जी के साथ सतगुरु जी ने अपने पुत्र को भेजा कि पिछली तरफ से जो दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो आप उस तरफ से जाकर उनके साथ डटकर सामना करें। इधर कीर्ति होगी, दीवान सजेगा और पिछली तरफ जंग का मैदान भकेगा। भाव क्या है कि सतगुरु जी इतनी विपदा के समय के अंदर भी इस समय की यानी अमृत वेले की संभाल की। इसलिए साध संगत जी हमें अरदास करनी चाहिए। अब कुछ सत्संगियों का ये भी कहना है कि उनको ये भी सवाल होते हैं कि हमसे अमृत वेला नहीं संभाला जाता, अमृत वेले में हमसे नहीं उठा जाता क्योंकि इस समय आलस से आ जाता है, नींद बहुत आती है। इसलिए साध संगत जी ये तो स्वाभाविक है क्योंकि सूझवान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाकर और बहुत ज़्यादा सोकर अभी तक किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी प्राप्ति आज तक नहीं हुई। कम से कम नींद और कम से कम खुराक ने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, क्योंकि बात केवल मन को समझाने की है। जो अपने मन पर काबू पा लेते हैं, मन को समझा लेते हैं, जहाँ मन को रोककर सतगुरु के शब्द के द्वारा मन लोचे बुराइयाँ गुर शब्दी एह मन होड़िए, उस समय परमात्मा के नाम को ही सबसे उत्तम मानते हैं तो फिर उस वक्त वो व्यक्ति नींद पर भी काबू पा लेता है, आलस्य पर भी काबू पा लेता है। और बड़ी बात कि इसके लिए हम अपने सतगुरु के चरणों में अरदास करें, बेनती करें, प्रार्थना करें कि हे सतगुरु जी महाराज, आप जी खुद सहाई हो, आप जी कृपा करें, क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि मैं सुबह के वक्त अमृत वेले के समय में उठ जाऊं और आप जी के चरणों से जुड़ जाऊं, क्योंकि वो जो समय है अमृत वेला है तो वो बड़ा ही सुहावना होता है, रमणीक होता है। इस समय टिकाव बहुत होता है क्योंकि इस समय में बिल्कुल शांति होती है, कोई संसार की भागदौड़ नहीं होती, कोई दुनियावी शोर शराबा नहीं, कोई जंजाल नहीं, कोई पारिवारिक झमेला नहीं। शांत टिकाव की सिफ्त सलाह के गीत गाएंगे, नित्यनेम की बाणी से अपने आप को जोड़ेंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि उस समय में की गई कीर्ति व्यक्ति के अंदर को झंझोड़कर रख देती है, भीतर आनंद बनाकर टिकाव बनना शुरू हो जाता है, मन विकास में आ जाता है। इसलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम इस समय में नहीं उठ सकते, इस समय को नहीं संभाल सकते, तो फिर अब तुम अपने सतगुरु के चरणों में अरदास करो, बेनती करो, प्रार्थना करो। जी की बिरथा होए सो गुर पहे अरदास कर। और जब ये अरदास भलीभूत हो जाएगी, भाव कि हमारा अमृत वेला बनने लग जाएगा, जब हम अमृत वेले को संभालने लग जाएंगे, जब हम नाम से जुड़ने लग जाएंगे, गुरु नाम से जुड़ने लग जाएंगे, तो फिर साध संगत जी देखना कि सतगुरु की ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा हो जाएगी कि फिर तो आठों पहर ही भाव कि हर एक समा जब भी अपना मन करे कि सतगुरु के नाम से जुड़ने का, सतगुरु से प्रेम बनाने का शुरू हो जाए, प्रीत बननी शुरू हो जाए,
तो सतगुरु जी कहते हैं सच जानना, फिर तो तेरा आठों पहर ही अमृत वेला है, अमृत वेला ही बन जाएगा। जब तेरे मन के अंदर अमृत की तड़प पैदा हो जाए, जब तेरे मन में नाम का प्रेम पैदा हो जाए, तेरा मन नाम रूपी अमृत को पीने के लिए अपने अंदर प्यास पैदा कर ले, और फिर जब तुम उस नाम रूपी अमृत को पी लो तो सच जानना कि फिर तो तेरे लिए शाम के 6 बजे भी अमृत वेला है, तेरे लिए रात के 9 बजे भी अमृत वेला है, और तुम रात के 11 बजे 12 बजे गुरु नाम से जुड़ गए तो वो रात के 11-12 बजे भी तेरे लिए अमृत वेला है, अमृत वेला ही बन जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, और फिर वहां पर एक अवस्था बनेगी, ये वेला वक्त विचारिए ताकित वेला भक्ति होए। फिर सासंगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं कि अब तुम समय से भी आगे निकल गए, अब तुम्हारे लिए समय की पाबंदी नहीं है, क्योंकि अब तुम आठों पहर ही अमृत वेले में हो। मगर ध्यान रखना कि भीतर सच्चे नाम अमृत की भूख प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अमृत हर का नाम है, बूझे बूझन हार। अमृत हमेशा बरसता है। आप जी कहते हैं कि सच्चा अमृत बरस रहा है, नाम रूपी झरना चल रहा है, तो तू इसके साथ जुड़ जा, तो फिर तो तेरे लिए हर समय हर वेला अमृत वेला बन जाएगा। बस जरूरत है अपनी जिंदगी में अमृत लेकर आने की। इसलिए सुबह के समय से शुरुआत करें। जो भी भाई बहन सुबह 3 बजे उठ सकते हैं तो मुबारक है, मगर कम से कम 4 या 4:30 बजे तक जरूर उठ जाएं और इस वेले को जरूर संभालें। अब हमारे में से कई ऐसे सत्संगी भाई हैं जो कहते हैं कि हमारी 2:30 बजे आँख खुल जाती है अपने आप ही, क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किल थी, बहुत कोशिश की, बहुत जतन किए, बहुत मन को मारा, मन नहीं मानता था, आलस से आ जाता था, नींद पीछा नहीं छोड़ती थी। मगर वो कहते हैं कि हम लगे रहे, डटे रहे और सतगुरु के चरणों में अरदास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे कि हे सतगुरु जी महाराज, हे सच्चे पातशाह, हम पर दया करो, मेहर करो, बख्शिश करो। और फिर सतगुरु जी की ऐसी कृपा हो गई, ऐसी मेहर हो गई। वक्त जरूर लगा, किसी को 2.5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल भी लग गए। कहते हैं कि अब ऐसी कृपा हो गई कि सुबह अमृत वेले में 2:30 बजे अपने आप ही आँख खुल जाती है, और फिर जिस समय आँख खुल जाती है तो फिर मन में कोई नींद नहीं, शरीर में कोई आलस्य नहीं। एकदम ऐसा होता है कि व्यक्ति की मानो नींद बिल्कुल पूरी हो गई है और शरीर तेरा तंदुरुस्त है। इसलिए उठ और परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर दे। सतगुरु की भजन बंदगी कर, कर बंदे तू बंदगी, जी चर घट में सा। और फिर ये खेड बनती है। शुरू में मुश्किल जरूर आती है, और अगर आप भावना से जुड़ेंगे, अरदास बेनती करेंगे, सतगुरु के चरणों में जुड़ेंगे, तो सतगुरु जी जरूर कृपा करेंगे, सतगुरु जी आप सहाय होंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। जब भी आप सच्चे नाम की वड्याई और विचार में जुड़े तो वो वेला हमारे लिए अमृत वेला बन जाता है। मगर हमें इसको शुरू अमृत वेले से सुबह से 3:30 बजे, 4 बजे या 4:30 बजे से करें। बाकी सतगुरु बेअंत है, दयावान है, कृपा निधान है। सतगुरु जी समर्थ हैं। कब सतगुरु ने किस पर कैसे कृपा कर देनी है तो ये कोई नहीं जान सकता है। सतगुरु मेहर करे, अरदास करो, सतगुरु अंग संग सहाई होंगे। जीवन में अमृत आएगा, हमारी जिंदगी में अमृत आएगा और हमारा जीवन सतगुरु सतगुरु करते हुए सफल हो जाएगा।